सो हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं अर्ज। स्वागत है आप सबको अपने चैनल वाली फ्री क्लासेस पे। दोस्तों क्लास 10 भारतीय वन का जो बुक है जीव विज्ञान, उसका थर्ड चैप्टर है परिवहन। ठीक है, और परिवहन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट नंबर क्वेश्चन यानी 7वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन हमको लगा। क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के हृदय की कार्य विधि को समझाए। ठीक है, यानी कि जो हमारा दिल होता है, जिसे हम लोग हार्ट कहते हैं, उसका कार्य विधि क्या होता है उसको समझाना है। ठीक है, यानी कैसे वो काम करता है। ठीक है, और बात है दीर्घ उत्तरीय है तो डिटेल वाइज तो बनता है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए अभी। जी हाँ, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय डिटेल वाइज जानते हैं कि मनुष्य का हृदय यानी हमारा दिल कैसे काम करता है। बिना तो गए लेट्स गो। सो गाइस आइए जानते हैं मनुष्य के हृदय की कार्य विधि को। ठीक है, यानी हमारा जो हृदय है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल। दीर्घ उत्तरीय इसलिए थोड़ा लेंदी बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि अगर लघु उत्तरीय अति लघु उत्तरीय रहता तो थोड़ा सिंपल में आपको बता दिया जाता है। ठीक है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय तो थोड़ा तो लेंदी बनाया ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं एकदम शुरू से अंत तक। आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और धीरे धीरे समझते हुए आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। ठीक है, सबसे पहला काम वह उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में भेजता है। ठीक है, कहाँ भेजता है? फेफड़ा में भेजता है अशुद्ध रक्त को। ठीक है, ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में भेजता है। हृदय पुनः उस शुद्ध रक्त को फेफड़े से ग्रहण करता है और शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। यह कार्य हृदय की पेशीय भित्ति के संकुचन के द्वारा संपन्न होता है। हृदय के वेस्मो आलिंद और निलय में बारी बारी से संकुचन तथा शीतलन होता है, और हृदय के वेस्मों का संकुचन सिस्टोल और शीतलन डायस्टोल कहलाता है। ठीक है, यानी फूलना और पचकना। ठीक है, उसके बाद देखिए शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त, दो शुद्ध रक्त, ठीक है, अशुद्ध रक्त, दो शुद्ध रक्त, दो महाशिराव एवं एक पश्च महाशिराव के द्वारा दाएं आलिंद में पहुंचता है। ठीक है, और फेफड़े से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराव के दाएं बाएं आलिंद में पहुंचता है। इसके बाद दोनों आलिंदों में संकुचन तथा साथ साथ दोनों निलय में शीतलन, फलतः अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में दाएं आलिंद निलय छिद्र द्वारा और दाएं निलय में तथा शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से बाएं आलिंद निलय छिद्रों के द्वारा बाएं निलय में पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में दायां आलिंद निलय छिद्र द्वारा, ठीक है, दाएं आलिंद में, ठीक है, यानी दाहिने आलिंद निलय के छिद्र द्वारा दाहिने निलय में, ठीक है, और तथा शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से बाएं आलिंद निलय छिद्रों के द्वारा, ठीक है, बाएं आलिंद से बाएं आलिंद के निलय के छिद्रों के द्वारा बाएं निलय में पहुंच जाता है। जब दोनों आलिंद खाली हो जाते हैं तथा दोनों निलय रक्त से भर जाते हैं, तब निलयों में संकुचन तथा आलिंदों में संकुचन होता है। ठीक है, शीतलन होगा। ठीक है, इस प्रकार हृदय अपना कार्य संपन्न करता है। ठीक है, तो बस यही था। आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है, बहुत ईजी है दोस्तों, एक बार से दो बार पढ़िएगा, सो सिंपल। ठीक है, और हाँ ये दाएं आलिंद बाएं आलिंद इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, एकदम फिर से आप पूर्णतः पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। मेरा मानिए तो नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही सरल समझाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब।